भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित हो रहा G20 शिखर सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और दिल्ली को पूर्ण रूप से सजा दिया गया है। 9 और 10 सितंबर को पूरी दुनिया की निगाहें भारत की राजधानी दिल्ली पर होंगी। दिल्ली तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। अपनी मेहमान नवाजी की खास रस्म निभाने के लिए जानी जाने वाली दिल्ली को अपने मेहमानों का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली को भारतीय संस्कृति की सुंदर कलाकृतियों के साथ सजाया गया है। भारत मंडपम देसी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है। फिर चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार हो, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो या फिर क्लाइमेट चेंज पर फोकस हो। इस साल G20 की अगुवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक ये सुनिश्चित किया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। शुरुआत है 1999 में। तब वहां पर जो भी 20 देशों के वित्त मंत्री और वहां पर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वो हर साल मिलते थे और बातचीत करते थे जो कैसे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए। परंतु उसके बाद जब 2008 में 2007 और 8 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो तब ये कहा गया जो इसको केवल वित्तीय मंत्री नहीं, इसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाए। तो मतलब वहां पर राष्ट्रपति भी आते हैं और प्रधानमंत्री भी आते हैं 20 देश के। ये जो पूरी दुनिया के 20 सबसे बड़े देश हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था सबसे बड़ी है, ये कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें कैसे कायम हो सके। और वो इसलिए वो उसके बारे में 2008 से बातचीत हो रही है। बात 2008 में ये हुई थी जो कैसे हम स्टेबिलिटी लाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएं। परंतु पिछले 10 सालों में हमने देखा है जो इसका दायरा है बहुत बढ़ गया है। अब टैक्सेशन भी है इसमें, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, ट्रेड भी है, डेवलपमेंट भी है। तो ये सब मुद्दे इसमें अब आकर जुड़ गए हैं। भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। अष्ट धातु से बनी ये प्रतिमा 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में रिकॉर्ड 7 महीने के समय में इसे तैयार किया है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन प्रमुख आकर्षण केंद्र रहने वाला है। प्रतिनिधि जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आनंददायक उपयोग का अनुभव करेंगे। मीडिया की सहूलियत के लिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है। इस बार G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है। पूरे देश में 220 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया गया। ये बैठकें 60 से ज्यादा शहरों में आयोजित की गयी। इन बैठकों में 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। G20 में 6 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों की जन भागीदारी भी शामिल है। 300 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 18,000 से ज्यादा कलाकारों ने शिरकत की। अब तक कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस समूह के सदस्य देशों में भारत के साथ ही अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसके साथ ही जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ भी समूह का हिस्सा है। इस बार की G20 बैठक में बहुपक्षीय संस्थानों से विकासशील देशों को अधिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी विमर्श हो सकता है। खास बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन के चलते
भारत की शक्ति अब विश्व में तेज गति के साथ बढ़ रही है। यह वास्तव में ही भारत एक महाशक्ति की ओर लगातार बढ़ रहा है। राजेश खत्री, नई दिल्ली।